बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंग, राम कथा, जीवन मंत्र, जीवनोपयोगी जो प्रसंग हैं और साप्ताहिक राशिफल भी उसमें हम कहते हैं। आज का विषय है हमारा घोर कलयुग में क्या होगा और कब होगा कल की अवतार। जिस तरह पापाचार बढ़ रहा है, छल छद्म और झूठ का बोलबाला है, मनुष्य के आचरणों में पतन आ गया है, उससे आपने कुछ लोगों को अवश्य कहते सुना होगा कि भाई यह तो घोर कलयुग आ गया है। क्या सचमुच ऐसा है? आज की स्थितियां और विद्वानों की भविष्यवाणियों के आधार पर इसका विवेचन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। उड़ीसा में एक संत हुए हैं जिनका नाम था अच्युतानंद दास। उन्होंने अपनी पुस्तक भविष्य मालिका में कलयुग के बारे में भविष्यवाणियाँ की हैं। ये भविष्यवाणियाँ न सिर्फ चौंकाने वाली अपितु डराने वाली भी हैं। इनके अनुसार कलयुग के अंत के बाद दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि महाविनाश का आरंभ हो जाएगा। महाविनाश के क्रम में धरती पर कई भयानक घटनाएं घटेंगी। वहीं कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया महाविनाश की तरफ बढ़ेगी और युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू हो जाएगा। भविष्य मालिका की कलयुग के अंत से जुड़ी कुछ भविष्यवाणियां हैं। कलयुग के अभी केवल 5,500 साल ही बीते हैं। अभी आपने सुना होगा पंडित जी जब कोई पूजा पाठ कराते हैं तो उसमें संकल्प पढ़ते हैं, तो उसमें जब वो संकल्प कराते हैं तो उसमें वो कहते हैं, जगह का नाम लेते हैं, गोत्र बोलते हैं यजमान का, और कहते हैं कलियुगे कलि प्रथम चरणे, माने अभी कलयुग का पहला ही चरण चल रहा है। तो लेकिन दुनिया में जिस रफ्तार से अपराध बढ़ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कलयुग की गति के बारे में भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, कल की पुराण सहित कई पुराणों में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने कुछ अन्य संतों के साथ मिलकर भविष्य मालिका लिखी थी। भविष्य मालिका में कलयुग के 3 चरणों के बारे में लिखा गया है। भविष्य मालिका के अनुसार दुनिया का अंत ऐसे ही नहीं होगा, बल्कि धरती 3 चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश शुरू होगा और फिर अंत में एक नए युग का आरंभ होगा। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग का अंत दुनिया का अंत होना नहीं होगा, बल्कि इसके बाद महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। कलयुग के अभी केवल 5,500 साल ही बीते हैं, लेकिन दुनिया में जिस रफ्तार से अपराध बढ़ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कलयुग का अंत दुनिया का अंत नहीं होगा, बल्कि इसके बाद महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। सब जानते हैं कलयुग के पहले चरण यानी कलयुग के अंत के समय क्या होगा। पहले चरण में क्या होगा, अंत के समय में क्या होगा। अंत के चरण में भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का जब अंत हो जाएगा तो धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा। इस क्रम में जो भी मौसम होगा वो अति दिखाएगा, माने बहुत खतरनाक होगा वो मौसम। इसका मतलब यह है कि गर्मी का मौसम होने पर अत्यधिक गर्मी से लोग परेशान होंगे, और वहीं सर्दी भी इतनी कपकपाती वाली होगी,
कपकपाने वाली कि लोगों के हाथ पैर सुन्न पड़ जाएंगे। बरसात के दिनों में चारों तरफ पानी ही पानी होगा, बाढ़ होगी। मौसम में लोग बीच बीच में घुटन और उमस भी महसूस करेंगे। गृह युद्ध बढ़ेंगे, धर्म और अधर्म के बीच युद्ध ज़्यादा होंगे। और भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का अंत होने पर महाविनाश का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इस दौरान पूरी दुनिया में कई देशों में गृह युद्ध छिड़ जाएंगे। देश जो है वो अपने ही गृह युद्धों से इतने अशांत हो जाएंगे कि उनके पास विदेश नीति या फिर दूसरे आवश्यक मुद्दों पर ध्यान देने का समय ही नहीं बचेगा। वहीं इन गृह युद्धों के बीच ज़्यादातर युद्ध ऐसे होंगे जो धर्म और अधर्म के बीच होंगे। एक देश धर्म युद्ध कर रहा होगा तो वहीं बाकी देश अधर्म का साथ दे रहे होंगे। कल की अवतार होगा, पापियों को विनाश में उनकी सहायता करने के लिए जो अष्ट चिरंजीवी धरती पर आएंगे उनके नाम हैं अश्वत्थामा, राजावली, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ऋषि मार्कंडेय। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल की केवल कलयुग का अंत करने नहीं आएंगे, बल्कि कलयुग का अंत होने के बाद भी भगवान कल की दूसरे और तीसरे चरण के लिए धरती पर ठहरे रहेंगे। कलयुग का अंत होने के बाद भगवान कल की धरती का महाविनाश होने के बाद एक नए युग की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद कलयुग हर चरण में समाप्त होता जाएगा और धरती पर धर्म की स्थापना हो जाएगी। महाविनाश के बाद भगवान कल की देवस्थानों को फिर से स्थापना करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के बाद फिर से दिखने लगेंगे प्राचीन शहर। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार इस धरती का अंत कई बार हुआ है। ऐसे में कई प्राचीन शहर, नगर और गांव जलमग्न हो चुके हैं। जैसे भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका का उदाहरण ले सकते हैं, जो समुद्र में समा चुकी है। भविष्यवाणी की एक भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद धरती पर कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। बाढ़, सुनामी, भूकंप के आने के बाद सदियों पहले डूब चुके दिव्य प्राचीन शहर फिर से दिखने लगेंगे। ऐसे में कुछ भविष्य वक्ताओं के अनुसार कलयुग के अंत में श्री कृष्ण की दिव्य द्वारका नगरी जैसे कई और भी प्राचीन शहर फिर से दिखाई दे सकते हैं। दुनिया में सनातन धर्म के कई प्राचीन चिन्ह भी नजर आने लग जाएंगे। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भगवान कल्कि की मदद करने के लिए आएंगे। कलयुग का अंत होने के बाद दूसरे चरण में वे धर्म युद्ध का हिस्सा बनेंगे और फिर भगवान कल्कि के साथ मिलकर एक नए युग की स्थापना करेंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत के बाद कई प्रसिद्ध और प्राचीन धार्मिक स्थल अदृश्य हो जाएंगे। इन धार्मिक स्थलों के विलुप्त होने का कारण प्राकृतिक आपदाएं होंगी। कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं पर बड़े भूकंप से धरती पर हलचल मच जाएगी। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार अमरनाथ गुफा, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थलों के विलुप्त होने के संकेत दिए गए हैं। कलयुग के अंत के बाद महाविनाश होगा और नए युग के आरंभ में ये धार्मिक स्थल एक नए रूप में स्वयं प्रकट हो जाएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत में कुछ संकेत हैं। अधर्म और अनैतिकता में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक ग्रंथों में 1 अरब आत्माओं को बचाने के लिए एक अंतिम बचाव अभियान के आह्वान सहित एक अंतिम संघर्ष के लिए तैयारी। अधर्म और अनैतिकता का बढ़ना, समाज में अधर्म और अनैतिकता में वृद्धि हो सकती है, जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों का पतन होगा।
कलयुग के अंत में घटेंगी ये घटनाएं। कलयुग खत्म होने के पश्चात दुनिया महाविनाश की तरफ बढ़ेगी और युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू हो जाएगा। भविष्य मालिका उड़िया भाषा का में जो लिखी एक प्राचीन पुस्तक है। 6वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में 5 महापुरुषों ने अपनी तपस्या और ज्ञान की शक्ति के आधार पर लगभग 318 पुस्तकें लिखी थी, जिसमें से एक भविष्य मालिका भी थी जो संत अच्युतानंद दास ने लिखी थी। इसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और सामाजिक परिवर्तनों सहित विभिन्न विषयों पर भविष्यवाणियाँ की गई हैं। इस पुस्तक में की गई भविष्यवाणियों को पहेलियों के आधार पर लिखा गया है और ये उड़िया भाषा में कविताओं में है। भविष्य मालिका में कलयुग में कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियाँ की गई हैं। इसके अनुसार कलयुग का अंत कब होगा ये भी उसमें उल्लेख है। कलयुग के 4,32,000 साल का होने वाला जो कलयुग है वो 4,32,000 साल का होने वाला था। जिस तरह धरती पर अत्याचार, भ्रष्टाचार और अधर्म के कार्य लगातार बढ़ रहे हैं, उससे कलयुग का अंत ज़्यादा दूर नहीं लगता। भविष्य मालिका में ऐसी भविष्यवाणियाँ की गई हैं जिसमें धरती का अंत 3 चरणों में होगा। पहला चरण कलयुग के अंत का, दूसरा चरण समूची धरती के महाविनाश का होगा और तीसरे चरण में एक नए युग का प्रारंभ होगा। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत से पहले भयानक प्राकृतिक आपदाएं घटने लगेंगी। लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके विरुद्ध बोलना शुरू कर देंगे। दुनिया के ज़्यादातर लोग किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करेंगे। धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा। लोग खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे। स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार में डूब जाएंगे। अच्युतानंद दास ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को केंद्र में रखकर कई भविष्यवाणियां की हैं। आइए उन्हें जानते हैं। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। मान्यता है कि पुरी के जगन्नाथ से जो भी शुभ या अशुभ संकेत मिलते हैं वह पूरे जगत में होता है। भविष्य मालिका की 6 भविष्यवाणियाँ हुई। सच, जगन्नाथ मंदिर को केंद्र में रखकर की गई थी ये भविष्यवाणियाँ। जब भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। जगन्नाथपुरी मंदिर के पत्थर गिरेंगे। उड़ीसा में चक्रवाती तूफान में कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का वृक्ष गिर जाएगा। तब लोग मरने लगेंगे। जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और एक चक्रवाती तूफान के कारण झंडा समुद्र में जा गिरेगा। जगन्नाथ मंदिर का सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। पुरी के मंदिर के झंडे में आग लग जाएगी। मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है, छत है छाया हुआ है, जो उसमें आग लग सकती है। मंदिर के शिखर पर स्तंभ पर गिद्ध बैठेंगे। जगन्नाथ मंदिर में बार बार रक्तपात होगा, खून के धब्बे मिलेंगे। जब ऐसा होगा तो समझना कि कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है। उपरोक्त प्रत्येक घटना से एक भविष्यवाणी भी जुड़ी है। उपरोक्त सभी भविष्यवाणियां सत्य हो गई हैं। इसका मतलब यह कि कलयुग का अंत आ चुका है और विनाश का समय अब प्रारंभ होगा। भारत के कुछ राज्यों में प्राकृतिक आपदा के साथ जातीय संघर्ष के कारण राजनीतिक उथल पुथल होगी और सत्ता परिवर्तन भी होगा। अच्युतानंद दास जी का जन्म 10 जनवरी 1510 को हुआ था। उनका जन्म उड़ीसा के कटक जिले के तिलकना नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनबंधु खुंटिया और माता का नाम पद्मावती खुंटिया था। संत अच्युतानंद दास ने जो भविष्यवाणियाँ की हैं वह भविष्य मालिका के मुताबिक कलयुग जब अपने अंतिम समय में होगा तो पृथ्वी पर 2-2 सूर्य दिखाई देंगे।
लेकिन इनमें एक कोई उल्का पिंड होगा जो दूर से सूर्य की तरह ही दिखाई देगा। ये उल्का पिंड बंगाल की खाड़ी के आसपास गिरेगा, जिसके कारण भारत का निचला भाग पूरी तरह से डूब जाएगा। भविष्य मालिका में जो ग्रंथ के मुताबिक पृथ्वी पर एक के बाद एक कई प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेंगी। धरती पर कहीं भूकंप, कहीं पर सुनामी जैसा हाल दिखाई देगा। जानकर हैरानी होगी कि संत अतुजानंद ने 16वीं शताब्दी में ही तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी कर दी थी। तीसरे विश्व युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध 6 साल और 6 माह तक चलेगा। भविष्य मालिका में कलयुग के बारे में बताया गया है कि उस वक्त घी इतना महंगा हो जाएगा कि उसे खरीद पाना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। इसके साथ ही पुरुष महिलाओं की तरह व्यवहार करेंगे। शादी करने का रिवाज ही खत्म हो जाएगा। आचार विचार तिरोहित हो जाएंगे। अनाचार व विचार बढ़ेगा। विष्णु पुराण की भविष्यवाणियों में भी कलयुग के अंत तक ऐसी ही हो जाएगी मनुष्य की जो दशा, और आंखें भी उसकी छोटी हो जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। कलयुग के बारे में कई तरह की भविष्यवाणियाँ अक्सर सुनी जाती हैं। विष्णु पुराण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार यह भी बताया गया है कि कलयुग के आने वाले समय में मानव शरीर के इतने बदलाव देखने को मिलेंगे जिसकी कल्पना शायद ही की गई हो। इसके अलावा विष्णु पुराण में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि मनुष्य की आयु व लंबाई दोनों ही घटती जाएंगी। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है, जिसमें से 5,000 साल जो हैं बीत चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारे समाज में अनैतिकता का बोलबाला है और फिर अपराध को लेकर बदलाव हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए कई बार लोग कह देते हैं कि घोर कलयुग आ गया है। किंतु विष्णु पुराण के अनुसार जैसे जैसे कलयुग अपनी चरम सीमा की तरफ बढ़ेगा, हमें समाज में और भी काफी बदलाव और पतन देखने को मिलेंगे। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले समय में लोगों की लंबाई, उम्र व बनावट से जुड़े कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु सिर्फ 12 से 20 वर्ष तक रह जाएगी। अगर हम कलयुग या द्वापर युग से की बात करें तो उस समय मनुष्य की आयु लगभग 100 से 150 वर्ष हुआ करती थी, और 150 वर्ष से भी ज़्यादा जिए थे बहुत से महापुरुष। और कलयुग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट से लेकर 6 फीट तक मिलती है। त्रेता युग और द्वापर में मनुष्य की औसतन लंबाई 7 फीट तक हुआ करती थी। लेकिन विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार जब कलयुग का अपने अंत तक पहुंचेगा, तब तक मनुष्य की लंबाई केवल 4 इंच तक रह जाएगी। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में सिर्फ मनुष्य की उम्र लंबाई ही नहीं, बल्कि आंखों में भी कई बदलाव होते नजर आएंगे। पुराण के अनुसार कलयुग के अंत तक मनुष्य की आंखें इतनी छोटी व कमजोर हो जाएंगी कि उसे अपनी उम्र से पहले ही दिखना कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, वो अपने आसपास खड़े मनुष्य को भी नहीं देख पाएगा। भयंकर त्वचा रोगों से घिर जाएगा मनुष्य। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत से पहले भयानक प्राकृतिक आपदाएं घटने लगेंगी। लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके विरुद्ध बोलने लगेंगे। ऐसे में दुनिया के ज़्यादातर लोग किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करेंगे, और पुरुष जो है अनैतिक और अनाचार पर
अपनाने लगेंगे। कल की अवतार भगवान कल की जिन्हें विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है, धरती पर अवतरित होंगे। वे न केवल अधर्म का नाश करेंगे बल्कि धर्म की पुनः स्थापना भी करेंगे। कल के अवतार के बारे में बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में आचार्य प्रमोद कृष्ण कल्लिकुई भगवान का मंदिर बनवा रहे हैं। इसी संभल में कल की भगवान जन्म लेंगे, ऐसी मान्यता है। कल की भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं, जो कलयुग के अंत में धरती पर अवतरित होंगे ताकि पापियों का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना कर सकें। वे देवदत्त नामक श्वेत अश्व पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए होंगे और एक महान योद्धा होंगे, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के संभल में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा और परशुराम जी उनके गुरु होंगे। उनके आने के बाद ही सतयुग का प्रारंभ होगा। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि उनका अवतार हो चुका है और वे अभी बाल रूप में हैं। कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना जाता है कि उनका जन्म 2032 में होगा, 2032 में उनका जन्म होगा। तो ये तो थी कल की अवतार। कल युग में आगे क्या क्या होगा, इस पर जो है हमारा जो वीडियो, इसी तरह अन्य धार्मिक प्रसंगों की वीडियो के साथ अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सब परिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चलें, इसके वीडियो लाइक करें और अपने बंधु बांधवों तक इसको आगे बढ़ाते प्रेषित करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।